लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगल। मॉर्निंग। जो मेरा क्विक सिंगल है वो है ऑरोबिंदो फार्मा। ट्रेड कर रहा है 1468 पर, स्टॉप होगा 1460 का, 8 रुपए। टारगेट अंदर से करीब 1500 के नजर आते हैं ऑरोबिंदो फार्मा। औरो फार्मा, ये हो गई गावा सर के पिक। शिवांगी जुड़ी है पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग। मेरे नज़र पे है MCX एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स काफ़ी पॉजिटिव है और इस मैटर पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत अच्छी तरह से ऐड हुई है। हायर सोन्स पे जो ये स्टॉक टिका हुआ है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे बाइंग इन लेवल्स पे भी काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। लगातार हमने देखा है ये स्टॉक जो है पिछले लगभग 13 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर बॉटम्स बनाते हुए नज़र आया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा है, तो 6900 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी और 6510 के एक स्टॉप के साथ। जी तो चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग, हाउस व्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग। MCX आपकी स्क्रीन पे 6649 पे और आज का स्पॉटलाइट भी था। 2 ट्रेड्स हो गए। ऑरोबिंदो फार्मा, MCX। सचिन, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, थोड़ा सा पावर स्टॉक्स पे दबाव है। मुझे लग रहा है वहां पर टाटा पावर और REC दोनों का सेटअप थोड़ा सा वीक है। चूज कर रहा हूँ मैं REC में शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने के लिए। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के स्विंग लोज को इसने तोड़ा है, मुझे लग रहा है 533 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 533 के आसपास प्लेस करें। एंड इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो लगभग अराउंड 506 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में हो सकती है। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 505 के लक्ष्य के लिए REC फ्यूचर्स में 533 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, REC फ्यूचर्स शॉर्ट है यहाँ पे। मेन वाले एक स्टॉक और लिखा है स्क्रीन पे, बस मार्क कर देता हूँ क्योंकि कुछ बड़े दिग्गजों स्टॉक्स को हमें देखना है। एक बार आप HUL लेके आइएगा। HUL क्या कर रहा है? HUL मेरे स्क्रीन पे मैं मतलब 10 मिनट से दिख रहा हूँ। बहुत वाइल्ड स्विंग आ रहे हैं इसके ऑप्शंस में। हल्का सा रखिएगा HUL, क्योंकि FMC ये देखिए आधा % ऊपर, क्या रिकवरी है। इंट्राडे 2689 का लो, 2703 का हाई। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड IRCTC होगा। IRCTC में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। अभी जो पिछला लो था, स्विंग लो था, उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से IRCTC के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए। 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की तरफ 815 रुपए 815 तक के टारगेट्स पॉसिबल है IRCTC। IRCTC पर एक सेल कॉल, ये होगी मानस की ट्रेड इस समय। अमित जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, मेरा क्विक सिंगल रहेगा ICICI बैंक। राउंडिंग बेस फॉर्मेशन से बाहर आ रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 10-15 दिनों का एक कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आ रहा है और वेरी वेल प्लेस्ड है, तो इसे बाय करें। 1269 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 1254 का, टारगेट्स रहेंगे 1275 एंड 1300 के। हाँ, ICICI बैंक का। राजेश जी, आपकी ट्रेड? अनुज जी, देखिए सेल साइड का ट्रेड रहेगा, वो रहेगा BHEL पे। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वीक स्ट्रक्चर है। कल हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन था, आज फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 250। अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम बनेगा 260 - 30, यानी 230 का इसका टारगेट इनिशियल होगा। और अगर थोड़ा सा और डीप आता है तो मुझे लगता है 222 तक की जगह है। तो BHEL इज अ सेल। BHL सेल है आपके लिए इस वक्त। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। देखिए, ट्रेड्स हम थोड़े थिन रखेंगे जब तक कि बाजार कोई डिसाइसिव एक तरफा मूव न ले ले। अब तक की उपलब्धि निफ्टी की ये है कि शायद ये अपने आप को यही गिने चुने जो करीब करीब 9 मिनट हुए हैं उसमें 800 के तो ऊपर रखे हुए हैं। 24,800 यानी कल का पहला कॉल का जोन। और क्या स्क्रीन पे इम्प्रेस कर रहा है इस वक्त जहाँ मूव अच्छे हैं। टेक महिंद्रा एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। ICICI बैंक, टाइटन को लेके आइएगा 1% ऊपर। मानस, टाइटन पे आपकी रीडिंग क्या है? इस ट्रजेक्ट्री को, इस जोन को कहते हैं मोर देन ओवरसोल्ड। मतलब टाइटन का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी करीब करीब 50 रुपये नीचे ट्रेड करना ये हुआ है। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे मई में हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, बट वहाँ से रिवॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया था इसने। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? नॉट एग्जैक्टली अ डे ट्रेड बट कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर? देखिए, पोजीशन के हिसाब से देखें तो एक सपोर्ट है 3290 पे।
3290 के नीचे अगर आप टाइटन गया तो आपको कम से कम 3000 के भाव देखने को मिल जाएंगे। अभी तक का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस 3290 का लगाना है। फ्रेश खरीदारी तो केवल अब 200 डे मूविंग एवरेज जब ब्रीच होगा, उसके ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे। तो 3500 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी है, अभी खरीदारी नहीं करनी है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे हमने एक व्यू ले लिया। अब आइए आप बैंक निफ्टी को लेके स्क्रीन पे 51,955। अनुज, एक तो HDFC बैंक और ये भी ठीक ठाक, उसके बाद ICICI बैंक का आज गेनर्स की साइड में अपीयर होना, अलॉन्ग विद आई थिंक सम स्टेबिलिटी ऑफ इन आई थिंक SBI। कैसे रीड कर रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, स्पेशली ICICI बैंक जिस तरीके से आज बिहेव कर रहा है? देखिए, मेरा व्यू ये है कि यहाँ से बैंकों में बड़ा पैसा बनेगा अब आपका व्यू, क्योंकि एक साइन आ रहे हैं यहाँ पर कि वर्स्ट इज़ ओवर। अर्निंग्स देखिए आप, हाँ बस एक कोटक थोड़ा सा कम रह गया था, लेकिन कोटक के ऊपर उसकी खुद की RBI की रिस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट था, इसकी वजह से। वरना HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे थे, एक्सिस के नंबर्स अच्छे थे, और आज सिटी यूनियन बैंक के तो ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अब आपको यहाँ से एक बैंकों में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए आपको, प्राइवेट बैंकों में। PSU बैंकों में मैं सिर्फ अपने आप को SBI तक रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ, वरना मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंकों में आपको थोड़ा सा इस समय एक्सपोजर रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस समय एक ही स्पेस है जहाँ पर, लार्ज स्पेस में जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो है बैंक्स। अब स्टॉक्स सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट पर नहीं चलेंगे, स्टॉक्स चलते हैं पहले ग्रोथ आनी चाहिए, उसके बाद अगर वैल्यूएशन कंफर्ट है तब स्टॉक्स चलते हैं। कई लोग सिर्फ वैल्यू कंफर्ट पे बाय करते हैं कि इवेंचुअली तो ग्रोथ आएगी, तो दोनों तरफ के इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन बैंक्स में इस समय मुझे लग रहा है कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन की तैयारी हो रही है कि वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही, लेकिन एटलीस्ट नंबर्स भी अब थोड़े से रिवर्सल आने शुरू हुए हैं। तो ये एक मेरा व्यू रहेगा कि यहाँ पर आप पॉजिटिव रहें, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी वो। बैंक्स पे ये व्यू। बैंक निफ्टी 52,011 के ऊपर, ICICI बैंक आज फुल एक्शन में, और स्पेशली ये जो सेंटिमेंट को और इम्प्रूव किया है, या फिर जो बात कर रहे थे कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, स्पेशली सिटी यूनियन बैंक। हालांकि बैंक छोटा है, बट उसके NIMs की जो ये आज का लेवल है, वो शायद थोड़ी सी सेंटिमेंट को इम्प्रूव करे आज। और क्या क्या मूव दे रहा है स्क्रीन पे, एक बार लेके आइए आप पॉलीकैब, दिवीज लैब लेके आइए। छोड़िए, मैं पॉलीकैब पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़े वाइल्ड स्टॉक्स हैं ये। दिवीज लैब लास्ट सेशन में किसने रिकमेंड किया था, वो था राजेश सतपुते जी का ट्रेड। राजेश जी, दिवीज लैब अभी हल्का सा पुल बैक फ्रॉम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई व्यू आपका यहाँ पर इस पे? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि डिवीज लैब का अगर आप चार्ट देखें तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। हालांकि अगर आप पिछले 5-6 दिनों का स्ट्रक्चर देखें तो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन इसने अपने 10 डे को रिस्पेक्ट किया है। 5,900 पे पुट राइटर अभी भी खड़ा है, तो मुझे लगता है जब तक 5,900 इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है लो बीटा है, यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए जो करीबन 6,100 से लेकर 6,150 तक का इंट्राडे स्विंग मिलेगा। तो डिवीज पे हमारा बायस जो है वो पॉजिटिव है, 5,900 के ऊपर बाय रखे। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रख रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 5,850 का। जैसे टारगेट आएंगे वैसे आपको स्टॉप लॉस को अपग्रेड करते जाइए। ओके, मेन वाला देखिए, मार्केट टिक नहीं पा रहा है, और अब खासतौर से मिड कैप्स में बड़ी ब्रूटल करेक्शन है अभी भी हायर लेवल पर। मिड कैप नहीं चल पा रहे हैं। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स एक बार लेकर आइए ज़रा। निफ्टी मिड कैप इस समय फिर आप देखिए थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ, और एडवांस डिक्लाइन भी ख़राब हुआ है। लेकिन खैर देखते हैं, अभी तो दिन बाकी है, और कुछ स्टॉक्स में अभी भी ठीक ठाक मोमेंटम है, लेकिन मिड कैप मार्केट थोड़ा सा इस समय आपको कोलैप्स होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। उसमें अभी भी टॉप लूज़र जो है वो PNC इन्फ्राटेक ही है, करीब करीब 7-8% दूर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सिटी यूनियन बैंक में वापस सर्किट लगा, उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स रेडार पर हैं। एक बार ओला इलेक्ट्रिक लेकर आइए, ओला में करीब करीब 3% की रैली इस समय आपको देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ओला इलेक्ट्रिक का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस टिक नहीं पाया हायर लेवल पर, लेकिन मार्केट को सपोर्ट आज जो स्टॉक कर रहा है वो है क्लियरली ICICI बैंक। अमित जी की ट्रेड भी थी वो, ICICI बैंक वही इस समय मार्केट को एक थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं एक बार जरा आप स्टॉक लेकर आइए BHEL का। BHEL इस समय थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखता हुआ, और टाटा केमिकल्स। अच्छा, टाटा केमिकल्स बैन से बाहर आया, आज थोड़ा नीचे। सचिन, क्या ये मौका दे रहा है या फिर कल की बड़ी रैली के बाद थोड़ा दूर रहे हैं यहाँ पर?
मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर लेवल पे 1100-1150 के आसपास काफी मल्टीपल सपोर्ट्स है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड होता है तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 1200 के आसपास आके ये थोड़ा सा थक जाता है। तो आई थिंक एक कंसोलिडेशन की जरूरत है नेक्स्ट अप मूव शुरुआत होने के पहले। तो किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको 1095 के आसपास लगाना पड़ेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। टाटा केमिकल 1162 पे। अब सिटी यूनियन बैंक जो है इसका जो अब स्विंग है वो हो चुका है। ज़रा प्लीज़ लिखाइएगा, इट्स नाउ 11%। अनुज मेरे ख्याल से अब ये एक और आज का कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स को मतलब अब किस तरीके से देखना चाहिए? क्या इसने वो जो हमारा एक फियर था कि वो NIMs के कोलैप्स होने की टेंडेंसी जारी रहेगी, वो थोड़ा सा अरेस्ट होगा क्या अनुज? अगर छोटा बैंक ऐसा कर रहा है तो मैंने जब ये बिग स्टॉक्स में भेजा था ना, तो मैंने ये लिख के दिया था कि ये आज अगर स्टॉक 10% भी चले तो मुझे हैरानी नहीं होगी। उसके बाद फिर मैंने खुद ही उसको थोड़ा मॉडरेट कर लिया। मैंने कहा कि कहीं ये मार्केट जिस हिसाब से कहीं अगर ना चला तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाए। लेकिन अब मैं आपको इसमें इसके कुछ नंबर्स बताता हूँ क्यों मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पर भी चलेगा और क्यों ऐसे स्टॉक्स को आपको 10% ऊपर भी लेना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। इसका प्राइस टू अर्निंग्स है 10 टाइम्स, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 1 टाइम्स, इसका ROA है 15%, सॉरी इसका ROA है 1.5% और इसकी ग्रोथ रेट है 15%। ऐसा स्टॉक आपको 1 टाइम्स प्राइस टू बुक और 10 टाइम्स अर्निंग्स पर मिल रहा है। चल इसलिए रहा था क्योंकि इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब आए थे इसके लिए। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर ये आज आपको, अगर थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए मार्केट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आपको आज ही 15-20% दिखा दे, अगर ये पिछले क्वार्टर वाली मार्केट होती ना तो अब तक ये 10% के सर्किट पर रुका नहीं रहता, ये 15% 20% कर चुका होता। लेकिन ये यहाँ से मुझे लग रहा है अब हर गिरावट पर इसको फंड्स खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स, PMS, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अब इसको यहाँ पर खरीदेंगे। तो ये यहाँ पर एक हार्ड बॉटम बना है इस स्टॉक में। जो कल का जो भी लेवल था, कल का लो था, मेरे ख्याल से अब वो नहीं टूटेगा, वो प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पर काफ़ी टाइम तक। बहुत कुछ मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्स ऑफ मार्केट ऑल्सो मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक यहाँ से आपको बड़े गेंस कमा कर देगा। 15% की नई ट्रेजेक्टरी पे फोकस कर सकते हैं। नाउ इट्स 168.47, दैट मीन्स अब करीब करीब 12.25% सिटी यूनियन बैंक आज का सुपरस्टार, अर्निंग सुपरस्टार। और सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद जो रिएक्शंस आए हैं उनमें अगर कुछ शामिल है तो आज इस अर्निंग सीजन में अगर आप देखें तो सिटी यूनियन बैंक भी उसमें शामिल हो गया है। 169, 12.25% ऊपर। अब 12% ऊपर हो गया। चलिए और कुछ मार्क कर देते हैं। प्रकाश सर ने पहला ट्रेड लिया था और विंडो फार्मा। प्रकाश सर बहुत अच्छा, बहुत काबिल तारीफ ट्रेड पे किया था सर आपने 1483। अभी व्यू क्या है इस पर? अब अच्छा ही लगता है मुझे। जो मेरा टारगेट है 1500 और फार्मा में वो अब भी बरकरार है। 1460 का स्टॉप था, अब उसको बढ़ा लीजिए, 1470 कर सकते हैं। ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया बढ़ गया ऑलरेडी। आई थिंक आपको मिलना चाहिए और मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेड था। यस, और फार्मा अब भी ठीक। और बिंदु फार्मा बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रेड था गाबा सर। एक तो और स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं, वोल्टास, ABB, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम आ रहा है। कमेंस, कैपिटल गुड स्पेस देखिए एक बार ज़रा, यहाँ पर थोड़े से ट्रैक्शन है। सचिन, इस स्पेस को आपने अच्छे से ट्रैक किया है, ABB जैसे स्टॉक्स, ABB, सीमेंस, कमेंस, कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? अनुज जी, काफी डाइवर्जिंग व्यूज है। इनफैक्ट अगर हम वोल्टास का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं जाकर एक अच्छे हेल्दी कंसोलिडेशन बैंड में ये लॉक्ड इन है। एंड मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट होना चाहिए। जो ट्रिगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लगभग 1900 के आसपास का है। एंड अगर हम सीमेंस की बात करें तो सीमेंस में जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ऑन द हायर साइड, मुझे लग रहा है वो अभी तक थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है। कल के सत्र में काफी तेज गिरावट इस स्टॉक में नजर आई थी। तो आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लग रहा है एक्सटेंशन हो सकती है ऑफ द डिक्लाइन। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है 7200 के आसपास एक अच्छा बेस बन सकता है जहां पर थोड़े से लॉन्ग पोजिशन रीडिप्लॉय किए जा सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर ट्रेड सेटअप कोई भी एक्टिव नहीं है। मुझे लग रहा है अगर एक लॉन्ग बायस ट्रेड करना है तो आई थिंक वोल्टास का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद इसमें मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एंड जहां तक सीमेंस है, मुझे लग रहा है डिक्लाइंस के लिए वेट करें। अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी।
7260 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए मीनवाइल अब निफ्टी आईटी का पुल बैक 250 अंकों का है और एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक आता हुआ कल के लो को ब्रीच नहीं किया, अब करीब 250 अंकों पर। अच्छा, इंडेक्स को थोड़ा सा पुश करने के लिए या फिर एटलीस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं